हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई 0.2 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ संस्कृत का पेपर जो आप लोग के हाई स्कूल में हुआ है। चलिए देख लीजिएगा, प्रश्न को मिला लीजिए और सही सही आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में पहला क्या है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। बताइएगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 5 हैं। चलिए दूसरा, विद्वान किसको त्याग कर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। विद्वान किसे त्याग कर आत्मस्वरूप को त्याग कर लेता है। तो इसका आंसर होगा बी, नाम और रूप को। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कूटनीतम किसकी रचना है। बताइएगा दामोदर गुप्त का। चलिए तीसरे का हो जाएगा डी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता था। तो गुप्त काल में। चलिए देख लीजिए, मिला लीजिएगा आप लोग भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था। तो इसका होगा मेगास्थनीज। कौन आया था, मेगास्थनीज। सी, मैथिल कवि विद्यापति द्वारा विरचित आलस्य कथा किस ग्रंथ पर संकलित है। तो इसका होगा पुरुष परीक्षा। दीना विदेश्वर ने किसके लिए दानशला का निर्माण कराया था। आलसियों के लिए। किसके लिए, तो आलसियों के लिए। चलिए ये हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है। तो बताइएगा भारवी को। किसे, भारवी को। भी हो जाएगा। 9वां का भी। चलिए 10वां देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 10वां है, वरद अंबिका परिणय किसकी रचना है। तो बताइएगा तिरुलंबा का। चलिए डी होगा। जगत गौरव किस देश को कहा जाता है। बताइए जगत गौरव किस देश को कहा जाता है। भारत को। इसका हो जाएगा ए। चलिए भारतीय संस्कार की कुल संख्या कितनी है। तो 16। चलिए 12वां, पुष्पवन संस्कार कब होता है। बताइए जन्म से पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या था। विवाह। चलिए क्रोध का नाश कौन करता है। क्रोध का नाश कौन करता है। बताइएगा क्रोध का नाश क्षमा करता है। चलिए काम क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। नरक की। चलिए सी हो जाएगा, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। स्त्रियों की। चलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिएगा आप भी। आप लोग का भी क्वेश्चन आया होगा ऐसे ही। बताइए देख लिए, विद्या किसकी सुरक्षित नीति नहीं है। बताइए उन्नत वंश की। चलिए छात्रों का तप क्या है। अध्ययन। 19 नंबर, किसके कार्य सफल होते हैं। उद्योग पुरुषों के। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रज्ञाचक्षु गुरु कौन थे। बताइए स्वामी ब्रजानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। स्वामी दयानंद। उर्भव किससे कहा गया है। अज्ञानियों को। व्याघ्रपथिका कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। हितोपदेश। कवच और कुंडल किसे, कवच कुंडल जम से किसे ही प्राप्त है। कर्ण को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, राज्य संपत्ति किसके समान चपला होती है। बताइएगा सांप के जीभ के समान। चलिए इसका होगा ए। अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था। बताइएगा शैलराज। चलिए बी, किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बताइए किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शांति की। चलिए 28, अवैर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होगी। शांति की। चलिए 29, नित्य शास्त्र किसे कहा गया है। वैदिक शास्त्र को। अष्टाधारी के रचयिता कौन है। पाणिनि। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइएगा तत्पलशील। इसका 31 का है,
सदाएव का संधि विच्छेद, इसका भी ये हो जाएगा सदैव। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी 33 नंबर। उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है उपेंद्र में। पद्मो अध्ययन किस संधि का उदाहरण है? बताइएगा। तो विसर्ग संधि का। अनुरथम का विग्रह क्या होगा? बताइए, इसका सी हो जाएगा। चलिए विद्या प्लस आल्य का समस्त पद क्या होगा? विद्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए चंद्रमूर्खम किस समास का उदाहरण है? क्रमधारय समाज है। 37 का है। 38 सप्तपसत्ति में कौन सा समास है? बताइए, द्विगु समास है। नाम योग चतुर्थी सूत्र का उदाहरण क्या है? श्री देव नमः। चलिए 40 का सबरी धातु में का योग किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चलिए ये तो मेरे पास आंसर नहीं आया है, तो इसके लिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 41 नंबर का है। वृक्षस्य अधः एक पथिका अस्ति, यहाँ रैखिक पद में कौन सी विभक्ति है? बताइएगा कौन सी विभक्ति है? वृक्षस्य, तो षष्ठी विभक्ति है। चलिए इसका बी होगा। कर्ण हेतु बोधक शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो तृतीया। 42 का हो जाएगा ए आंसर। परिसर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? परि का। 43 का है। 44 वृक्षति पद में किस धातु का प्रयोग होता है? बताइएगा। तो इसका मेरे पास आंसर आया है डी। चलिए इसका हो जाएगा डी। चलिए आप लोगों को तो सिर्फ 85 करना है। सिंह धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? बताइएगा। तो इसका मेरे पास आंसर नहीं आया है। चलिए 46 बताइए। विधस शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका होगा विद्वान। श्रीमती का शब्द किस मूल शब्द पर है? तो इसका होगा श्रीमती। चलिए एक दो भी गलती हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं। चलिए बताइए कौवा शब्द की विभक्ति क्या है? तो इसमें कंफर्म नहीं हूँ, शायद इसका डी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। कृतव्यत्व में कौन सा समास है? तो बताइएगा। कर्तव्य। पठितवली में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा ये आंसर। चलिए पश्चात किस धातु का रूप है? तो दृश्य धातु का। लघुता पद में किस तद्दलित प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तल प्रत्यय का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? चलिए देख लेते हैं। 43 का है। कृष्णा प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें से कोई नहीं, इसका शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं। चलिए भवती में कौन सा समास है? तो बताइएगा। टाप समास है। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय? इसमें भी टाप है। पाठक पद का प्रकृति परिचय क्या होगा? तो बताइएगा। इसका ए हो जाएगा आंसर। पठ प्लस अड़ुअल, अड़ुल। चलिए 57 देखते हैं। दास्यति किस धातु का रूप है? तो इसका हो जाएगा ए। देख लीजिए क्वेश्चन ए। चलिए एतत् पुरुष सर्वनाम का तृतीय एक वचन क्या होगा? तो इसका होगा एषाय। सम प्लस हार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका तो शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस डी हो सकता है शायद। चलिए 60 देख लीजिए। कृष्य कुटिला नदी वाक्य में रेखाकित पद में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? बताइएगा किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और अगला क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पेपर लेकर आता ही रहूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।